आजकल हर जगह स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड्स की बातें सुनने को मिलती हैं और वीडियोस भी कई सारे यूट्यूब्स में आजकल यही देखने को मिल रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसे लगाएं या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं और पैसे कमाएं। हमारे आसपास के लोग भी यही कहते हैं कि मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट करने से मेरे को इतने परसेंट रिटर्न जनरेट किया। फिर हमें भी यही लगता है कि उसने ऐसा करने से पैसा कमाया तो फिर हम भी ऐसा ही कर लेते हैं और इस चक्कर में कभी तो तुक्का फिट बैठता है और पैसे कमाई भी हो जाती है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सही डिसीजन नहीं होता है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने मेहनत के पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए, पैसों को इन्वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं, परंतु आप अपने रिस्क के हिसाब से ही अपना रिवार्ड तय कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा रिटर्न्स, क्योंकि जिंदगी में वही आगे हैं जो रिस्क टेकर होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन को देख लो, वो पूरी रिस्क उठाते हैं, फिर वो एक बिजनेसमैन बनते हैं, फिर प्रॉफिट कमाते हैं। वहीं पर जॉब करने वाले को देख लो तो वो एक सेफ एंड सिक्योर जॉब देखते हैं और लिमिटेड प्रॉफिट मिलता है उनको। यहाँ पर जो ओनर यानी बॉस है, वो सारा रिस्क खुद उठाता है, सारा काम खुद देखता है, खर्चों से लेकर आमदनी हर एक चीज खुद संभालता है, दिमाग भी खुद ही लगाता है और नुकसान या फिर मुनाफा जो भी मिलता है वो खुद ही ले लेता है। वहीं पर एक एम्प्लॉय जो है अपने टाइम से आता है, टाइम से ड्यूटी आ जाता है और अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरा करता है, वो अपना काम करता है। हालांकि काम तो करना ही पड़ता है, फिर भी वो काम करता है और काम करने पे जब टाइम हो जाती है उसकी तो वो अपना घर चला जाता है। अब जो भी जॉब करते हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हालांकि बॉस के मुकाबले जॉब करने वाले ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, वो ये सोचते हैं कि अपनी सैलरी कैसे इंक्रीज किया जाए। तो इसमें कम दिमाग भी लगता है और कम मेहनत भी लगता है, इसलिए मेहनत तो हर कोई करता है। चलो, मेहनत तो करते ही हैं, एम्प्लॉय भी करते हैं, एम्प्लॉयर भी करते हैं, हालांकि मेहनत तो गधे भी कर लेते हैं। फिर भी एक बॉस के मुकाबले एम्प्लॉय का रिस्क जो है कम रहता है और रिवार्ड भी कम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब करने वाला खराब है, सब सही है, इसलिए तो म्यूचुअल फंड सही है। सेम रूल्स लागू होता है शेयर मार्केट में। एम्प्लॉय मैं इसीलिए आपको ये एग्जांपल दे रहा था और आपको बात कर रहा था ताकि आप मेरी भावनाओं को समझ सकें। और बाकी तो समझदार के लिए देखिए इशारा काफी है, बच्चों के लिए लॉलीपॉप काफी है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हैं। अगर आप स्मार्ट हैं, यानी आप में चीजों से सीखने की कला है, आपका माइंड क्वेश्चन करता रहता है, या फिर हमेशा खुद को ग्रोथ पॉइंट में रखते हैं और सीखते रहते हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में एक अच्छा स्टॉक्स कैसे पिक करना होता है वो समझदार इंसान कर सकता है। तो आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स यानी इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न्स का लाभ भी ले सकते हैं, बशर्ते सिलेक्टेड आपकी कंपनी जो होती है उनमें ग्रोथ पोटेंशियल्स होनी चाहिए, ताकि आगे जाके ग्रोथ करें और आपका पैसा भी ग्रोथ करे। अगर आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़कर भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। कैसे बनना है आपको पता ही है। रही बात म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बिजी शेड्यूल में रहते हैं या फिर ज्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और ज्यादा हाई रिटर्न्स भी नहीं लेना चाहते हैं। सीधी सी बात है, अगर गवाने का डर ज्यादा है तो कमाने का लालच भी कम रखनी चाहिए। ये म्यूचुअल फंड्स का फंडा है, तभी तो ये सब जोखिमों के अधीन है। सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
बाकी म्यूचुअल फंड्स कैसे आपके पैसों को बढ़ा कर देती है, उसके लिए मेरे चैनल्स पर वीडियोस हैं, आप उन्हें देखकर भी काफी सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, जो जॉब करते हैं उनकी कमाई मालिक के बराबर तो नहीं हो पाती है, पर मालिक की तरक्की होगी तभी तो एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट होगी, है कि नहीं। वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड वालों ने जिन जिन शेयर्स में पैसे लगाए हैं, उन शेयर्स के प्राइस बढ़ने पर आपका पैसा भी बढ़ेगा। यानी इनडायरेक्टली पैसा तो आपका भी शेयर्स में ही लग रहा है, पर यहाँ पैसा कमाने की सिरदर्दी आपकी बहुत कम हो जाती है। और फंड मैनेजर के पास ये सिरदर्द रहती है कि आपके पैसों को, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसों को कैसे भी करके गुड रिटर्न्स जनरेट करके दे दें। देखिए, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करें या किसी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर लें, हाई रिस्क तो रहता ही है, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। यानी अगर आप जहां भी जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करता है, तो उससे जो अर्निंग होती है उसी से चलती है। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो अर्निंग्स हो जाएगी बंद। जब अर्निंग्स बंद होगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए आप अपने रिस्क के हिसाब से ही अपना जमा पूंजी जो है उसी हिसाब से निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए और भी जगह है जहां आप अपने पैसों को ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि एफडी, आरडी, पीपीएफ, एनपीएस और भी कई स्कीम्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में कई सारे स्कीम्स होते हैं और सरकार भी कई सारे ऐसे स्कीम लाती है जिसमें आप गुड रिटर्न, जहां पर आपका पैसा डूबने का रिस्क भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, पर आप 5% से लेकर सालाना 10% तक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क के। तो चैन से सोना है तो आप सोने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात वही है, 10% से अधिक रिटर्न्स म्यूचुअल फंड और 20% से अधिक रिटर्न्स स्टॉक्स आपको दे सकते हैं, पर वही है, रिस्क भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। वैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में तो 2 साल में पैसा डबल होता हुआ देखा है, पर स्टॉक्स में 1 महीने के अंदर पैसा डबल या फिर उससे ज्यादा होता हुआ लाइव देखा है। तो इतनी पावर होती है स्टॉक्स मार्केट में। देखिए, स्टॉक्स में जितनी पावर होती है उतनी म्यूचुअल फंड में कम हो जाती है, पर रिलेटेड है तो आपके पैसे ग्रोथ होते हैं स्टॉक्स में। पर इतनी आसान, जैसे मैंने बोला कि डबल भी हो सकती है, तो इतना आसान नहीं होता है। ऐसे कंपनियों को ढूंढकर आप पैसा लगाना बहुत ही मुश्किल है। ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो जिनका काम स्टॉक्स से रिलेटेड ही होता है, तो वो लोग ऐसे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। हालांकि रिस्क तो इसमें भी उतना ही रहता है जितना इनका रिवार्ड रहता है। तो ऐसा हो सकता है आप भी कंपनी ढूंढ कर ला सकते हैं सीखने के बाद। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, आप भी कर सकते हैं, बस टाइम लगता है और आपको सीखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी इस वीडियो को देखकर हो पाई है। अगर ऐसा हो और थोड़ा सा मदद हो गया हो तो आप लाइक का बटन क्लिक करके आप मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी फाइनेंस और अर्निंग्स की बातें जो है इतनी जल्दी एक ही वीडियो में समझाया नहीं जा सकता, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, या मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं या खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया।